आज तो मारे जैसा आदमी भी ढीला सा कुर्ता पहन के माइक धोरे खड़ा होगा न्यू कह दे आजादी हम ले आए। क्या बेरा हमने आजादी क्यों कराई? हम तो कह सके बस आजादी लाने का तो उन्हीं लोगों को पता है जो उस समय थे जिन्होंने कुर्बानी दी है। आज थोड़ी सी कुर्सी हाथ में आई नहीं और आजादी के लिए हमने भी लड़ाई लड़ी है। वो लोग भी शहीद कहवाना चाहे जो देशभक्तों को काले झंडे दिखा करते थे, बोले ये भी जेल में गए आजादी के लिए। जिन्होंने देश को बचाया, गरीब किसान मजदूर को बचाया, लोगों उन बचाने वाले लोगों को काले झंडे दिखा करते थे और वो कहीं यो भी जेल में गया था, कई बार जेल में गया, यो भी जो है शहीद है। ऐसे लोगों को आज शहीद घोषित करना चाहते हैं पर शहीद होने वाले तो न्यारे थे, आज वाले तो सुखी घोषणा कर सके हैं। असल में आजादी वाली तो न्यू बात बनी भाई, मरिया तो कोई और, सुनो बहनों बस थोड़ी सी देर की बात है, ज्यादा देर नहीं बिठाए, मरिया तो कोई और आजादी का मजा कोई और ले गया। जिन्हें मिलना चाहिए था ना ये देश आजाद होकर के, उनको नहीं मिला। ये तो ठीक वो बात बनी जो करो वो घुड़चिड़ी में होया करे। घुड़चिड़ी देखी ना बच्चों आपने, गांव में जब घुड़चिड़ी हो सुबह नडे न ब्याले छोर ने घोड़ी पे धर के ना बिठा के घोड़ी पे बिठा घुमा कर ना काम के चुकर दे। असल में तो ये भी घुड़चिड़ी होती है नहीं, ईब तो ट्रैक्टर चिड़ी होने लगी, घुड़चिड़ी नहीं होती है, ट्रैक्टर चिड़ी। खैर जो कुछ भी जै की भी चिड़ी हो है यहाँ तो उसमें बारात में बैंड बाजा बाजेगा और उस बनडे के ऊपर को पैसे बिखेरा करें, कुछ जिन दौरा फालतू से हो रहे हो रिश्तेदार मामा काका कोई न कोई इसके दोस्त दास्त वो पैसे फेंका करें और उन पैसा ना गरीब बच्चे उठा लिया करें। पर गांव में कुछ इसे आदमी होया करे जब न्यू टेम सा लागले बोला भाई 15 दिन पास कौड़ लेने जाना है, पीछे तो रह नहीं रहे कितने करें बटले। एक जना बोला मैं बताऊं भाई जुगाड़ हो सका, बोला फलाने का ब्याह है और उड़े पीछे बिखेरेंगे उड़े करेंगे बटले फिर कावड़ जाएंगे। और ये 4 जने जाके एक चद्दर के 4 लाठी बांध लें, 4 लाठी बांध कर उस घुड़चड़ी के बराबर में चल लेंगे बैंड बाज जड़ेंगे। और न्यू ध्यान रखेगा एक जना भाई वो मुट्ठी आड़े ने पीछे बस ऊपर ठा लिया हाथ, जब उसका हाथ खुलन ना हो ना उसे टाइम उस चद्दर न तान दे वो पैसे सारे चद्दर पे उठ जाए हैं, चद्दर पानी के बालक दिखते रहे बच्चे बेचारे। तो यही आजादी के साथ हुआ, मरा तो कोई और इस आजादी ने ऊपर के ऊपर भोंकिया कोई और। उन लोगों के हाथ में आ गई आजादी जिन्हें आजादी के लिए 1 तिनके का 2 तिनका भी नहीं किया, और उन्हीं लोगों की करतूत आज ये कश्मीर में जो इतने लोग मर रहे हैं। अरे एक बात और सुनो भाई कावड़ जाने वालों, तुम न्यू ना सोचो जम्मू तक तो आ लिए मारन खातर, जम्मू स्टेशन पे मार दिए सरेआम गोलियों से, भूलने के नहीं, दूर की बात नहीं, जम्मू तक आ लिए। और जब तुम न्यू कावड़ लियाण में लगे रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि रोहतक तक भी आ सकते हैं वो लोग। इसलिए अपनी एकता करो, संगठन करो, नौजवान क्रांतिकारी अपना जत्था बनाओ, कोई तैयार हो जाओ इनके साथ मुकाबला करने के लिए, क्योंकि उन्होंने एक नारा दे दिया है कि दिल्ली तक जितना हिंदू है उन्हें खाली करेंगे, दिल्ली के लाल किले के ऊपर हमारा झंडा होगा। और ये जो है ना इस प्रकार से अगर ऐसे मरियल कमजोर से नेता आते रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ तक भी आ सके, यहाँ आ सकती है। आप लोग यहाँ कृष्ण की आरती उतारते रही हो, गणेश की धोख मारते रही हो और वह उन तक गोली चलाते रहेंगे। इसलिए हथियार खरीद लो, अपने घरों में रखा करो, काम आओगे। पर ये खरीदियो खातर कहते आपस में प्रयोग करने लगे जो क्यों हमारे आने पर उठते भी तो कोई नहीं हथियार। रामपुर रियासत है उत्तर प्रदेश में, वहां का चाकू बहुत बढ़िया बने है। तो हम यूपी में जा रहे थे, हमने कहा बहनों तुम अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखा करो। वे कोई जो है ना रास्ते में गुंडा लफंगा कोई आवे तो अपनी सुरक्षा के लिए चाकू रखा करो। हम यू शिक्षा देख आए, अगले साल ने बोले मास्टर जी अच्छा काम बिगाड़िया, वहां क्यों? बोले पिछले साल कह गए थे ना चाकू रखा करो, हमारा भी एक बहू ने रखना शुरू कर दिया, सासू के होगी लड़ाई, कबूतर साहू देड़ेगा बगा दिया। मिला सासू के हमने तो न्यू कहा था दुश्मन के लिए रखिए सुरक्षा के लिए, पर न्यू थोड़ा कहा था सासू पे प्रयोग कर दिए। तो बहनों तुमने भी हथियार रखने पड़ेंगे, बस सब ना तो समय आ गया, लोगों अपनी सुरक्षा अपने आप करनी पड़े। कदे न्यू सोचो इन नेता लोग करेंगे सुरक्षा, इनके भरोसे कोई सुरक्षा नहीं है, इनकी तो अपनी अपनी सुरक्षा बनी रहो, जनता का कोई मतलब नहीं है। इसलिए और ये नेता कोई नेता थोड़ा है, ये है लेता, नेता नहीं है लेता, लेता है लेता। 2.5 3 लाख रुपए लेकर छोरे पुलिस में लाए, ये लेता है कि देता है? लेता ना बच्चों, 2.5 लाख लेकर के बच्चे जो है ना, और वो जो है ना कई तो ऐसे कर दिए बेचारे
अखबार वालों ने अब के वो 1600 जो काट देते ना, उनने एक अखबार में दी बोले एक तो ईसा भर्ती कर है इसमें रेवाड़ी में महेंद्रगढ़ में, बोले उसकी छाती सारी 22 इंच की थी, पर 3.5 लाख दे रखे थे 22 इंच की। शेर के बच्चे कई तो इसे जावे हैं भर्ती होना, क्यों करते बेरोजगार हैं, लाइन में हो जा खड़े, अर्नियों का हम भी भर्ती होना आए हैं। इसे कमजोर मरियल से रोहतक सिरसा साफ दिखा इसके माँ को, हम भी भर्ती होना आए हैं। तो ऐसे ऐसे भर्ती करेंगे, लेकिन इस देश की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा के लिए अब सबको अपने आप खड़ा होना पड़ेगा, तब होगी। नेताओं के भरोसे सुरक्षा हो सकती है, क्योंकि नेता तो आज ऐसे हो गए भाई। एक कवि ने तो व्यंग कराया, 3 मिनट का गीत याद आ गया मैंने, कि ये नेता ऐसे दिल के काले कोई माने चाहे ना, नेता ऐसे दिल के काले माने चाहे ना, माने चाहे ना, माने चाहे ना, दिल के काले कैसे हैं? पहली बात सुनो, बिच्छू के विष होता पूंछ में, सांप के होता फण में, बिच्छू के विष होता पूंछ में, सांप के होता फण में, पर नेताजी के जहर लोगों भरा हुआ कण कण में, इससे तो भगवान बचा ले, माने चाहे ना, नेता के दिल के काले माने चाहे ना, ओ माने चाहे ना, बतावे ना बोला बिच्छू के तो भाई पूंछ में जहर हो है और सांप के मुंह में फण में हो है, पर नेता ऐसा जहरीला जानवर, इसके कोई शरीर का हिस्सा ऐसा है जिसमें जहर ना हो, सारा जहर का मेरा, कितना जहरीला। अगली बात में व्यंग किया कवि ने, कितना जहर है इसमें। एक दिन एक नेताजी को एक सांप ने डंक मारा, एक दिन एक नेताजी को एक सांप ने डंक मारा, पर नेताजी का कुछ नहीं बिगड़ा, मरा सांप बेचारा, उसको बड़े जान के लाले, माने चाहे ना, नेता ऐसे दिल के काले माने चाहे ना, नेता ऐसे दिल के काले माने देखा। तो इसलिए यो नेताजी जावा था दौरे पे, मैं रास्ते में गाड़ी रुकवा के पेशाब करने उतर गया, बहुत जड़े जड़ में खड़ा होया, उसमें पड़ा था एक सांप। उन्हें देखा भाई नेताजी है, बड़ी किशमिश खा रखी है, बड़े बादाम खा रखे हैं, बड़ी मुनक्का घोट रखी है, बड़ी स्वर्ण भस्म खा रहा है, लाल हो रहा टमाटर वर्गा, इसमें खून भी मीठा होगा, न्यू सोच के उन्हें डंक चला दिया। पर नेताजी बड़े आराम से गाड़ी में बैठ के चला गया, उसको कांडा कुंडा लग गया होगा, कुछ नहीं बिगड़ा, पर सांप मर गया। नेताजी आला जहर सांप के चढ़ गया। और एक दिन एक नेताजी को पागल कुत्ते ने काटा, एक दिन एक नेताजी को पागल कुत्ते ने काटा। सारे ने कदा भला भी है, नाराज ना हो, ये कदा ठीक ठाक सा रह रहा है, जब तो देश में थोड़ी बहुत शांति से रह रही है, और जब सारे एक धड़कावा हो जाएगा उस दिन तो समझो वह बिल्कुल नाश है। एक दिन एक नेताजी को पागल कुत्ते ने काटा, और सारे कुत्तों ने मिलकर के उस कुत्ते को डांटा। पागल कुत्ते ने काट लिया नेताजी, बस जितने कुत्ते थे मैम तक के मुंडाड़ता ही के इकट्ठे हो गए। नहीं बोल रहा मूर्ख है, पागल तो था पर तेरी तो मूर्खता का भी जनाजा दिख गया। तू भैंस ने काट लेता, झुट्टे ने काट लेता, गधे ने काट लेता, सुअर ने काट लेता, किसे भले मानस ने काट लेता, पर तने नेताजी काट लिया। बड़ी भारी गलती करी है और इस गलती का थोड़ा सा सुधार कर ले। तू सुधार कैसे होगा? एक दिन एक नेताजी को पागल कुत्ते ने काटा, सारे कुत्तों ने मिलकर के उस कुत्ते को डांटा। अरे बोला जल्दी चला जा पीजीआई रोहतक, क्या करना है कि जाके इंजेक्शन लगवा ले, माने चाहे ना, नेता है दिल के काले, माने चाहे ना, ओ माने चाहे ना, बोला जल्दी से 14 इंजेक्शन लगवा ले, सुंडी तो रहा था मर रहेगा तुम। बड़ी गलती करी है। तो बहनों और भाइयों, बस आज के नेताओं के सहारे भी देश की सुरक्षा नहीं होगी। देश की सुरक्षा करने के लिए आपने अपने बच्चों को तैयार करना पड़ेगा, नौजवानों में जोश भरना पड़ेगा, वीरता की बातें सुनानी पड़ेगी, तब जाकर के देश की सुरक्षा होगी। और भैया कांवड़ न्याणी इब के नुका देख तो बंद हो गए, पर याद देवी रहने दियो आगे।
इसमें कोई फायदा नहीं। हमने देख लिया ना कावड़ियां की के दुर्गति है। घने भाई तो डाक कावड़ ले ना, डाक कावड़ भाई इन गिले तो इसी बुरी बनाए है। पाछले जन्म का कोई घना माड़ा कर्म है जो ये डाक कावड़ ले है। क्यों उड़े तो भाजन लाग गए शेर के बच्चे, पाछा पाछा गाड़ी राग आ गई। असल में तो करेगे वो शिव जी भगावा इनने, इनके अनुसार, क्योंकि शिव पुराण के अनुसार हम तो नहीं मानते खैर ऐसा, पर उन्हीं के अनुसार ये कावड़िये न्यू कहे ये जो गंगा है ना शिव जी की छोरी है, शिव जी की पुत्री है। अच्छा न्यू बताओ कोई किसी की छोरी न ठाण जावा बाबू से न कर लेगा हैं? ईमानदारी तो बताओ, जब गंगा उसकी छोरी है शिव जी की और ये उसकी छोरी न ठाण जावे तो शिव जी उड़े तो अपना घेसड़ा ठाकर ने बोला भाज लो और ना तो बस देख ले मरम्मत कर दूंगा, और ये उड़े तो भाजना शुरू करना भाई। वो उस्ताद गए, वो उस्ताद गए, वो उस्ताद गए। ये तो शेर के बच्चे गांव में आके पाछा देख कर बोला पाछा ला गिरा। तो इतना माड़ा काम करे क्यों है, इतना गलत काम करे क्यों है? जब शिव जी की छोरी मानना है गंगा ने उसकी जटा में तरीके के लेने जाऊं मैं, उसने बिना गेड़े लिया रूखा मगा लेने चले जाऊं, बोले लेना आए हैं कोई भेज देगा बाबू नहीं। मतलब कहने का ये है ये नर्रा पाखंड छोड़ दो। अगर आपने संगठन दिखाना है तो संगठन दिखाओ कश्मीर के ये जो पाकिस्तान के खिलाफ, संगठन दिखाओ गौ हत्या के खिलाफ, संगठन दिखाओ शराबबंदी करने के लिए, और संगठन दिखाओ बुराई निकालने के लिए, संगठन दिखाओ यज्ञ करने के लिए, अच्छे काम करने के लिए। तब तो कोई फायदा है शहीदों के शहीदी दिवस मनाने का और वीरों का याद करने का। और नहीं तो भाई हम गीत गा के चले गए, आप सुन के चले गए, वही बात है। लगा एक रोग जाति को मिटाना किसके बस का है, और यह बात रहेगी तो हमें कहने का आदत है, तुम्हें सुनने का चस्का है, उस बात का कोई फायदा है नहीं। तो पहले बात को सुन के विचार भी करो, अमल करो। हम सब जो है इसके ऊपर अमल करें तब जाके देश की सुरक्षा होगी। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपके बीच में की है।